आप लोग देख रहे होंगे कि हमने अपना सारा बेड खाली कर दिया है। और ये बेड हमने क्यों खाली किया है, क्योंकि ये वाला बेड हमने बेच दिया है। बेच क्या दिया है, मतलब इसको हमने हटा दिया है। और हटाने का मतलब तो यही होता है कि मतलब इसको हमने बेच दिया है। और बेच इसलिए दिया है क्योंकि अगर कोई ज़रूरतमंद हमको ऐसा दिख जाता तो इस बेड को हम ऐसे ही किसी को दे देते तो वो यूज करता, क्योंकि ये बिल्कुल भी अभी तक कहीं से भी टूटा नहीं है, ख़राब नहीं हुआ है। और इसका गद्दा भी हमने थोड़े दिन पहले ही लिया था, तो गद्दा भी एकदम सही है। बेड तो एकदम से सही था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही थी कि जैसे अब दिव्या, आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि दिव्या हमारे यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गई हैं। तो दिव्या ने हमारे यहाँ ऊपर शिफ्टिंग कर ली है, शिफ्ट हो गई हैं। तो ज़्यादातर बेटू भी नीचे रहती है और दिव्या भी आ जाती हैं, भैया भी है। तो हम सारे लोग इस पर बैठ नहीं पाते हैं, मतलब बहुत जगह कम पड़ जाती है। तो दिव्या हमसे पहले से ही बहुत दिन से कह रही थी कि मम्मी डबल बेड ले लो, डबल बेड ले लो, लेकिन तब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी और हमने उसकी बात नहीं मानी। बेमतलब में, मतलब फिजूल में क्या पैसे फंसाओ, खर्च करो। और फिर शिफ्टिंग में इधर उधर दिक्कत भी होती है, क्योंकि हम लोग अभी किराए पर रहते हैं, तो इधर उधर सामान ले जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और वो बहुत दिन से कह रही थी, इसीलिए हमने नहीं लिया, क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। क्योंकि हम लोग अलग अलग रहते थे, दूर दूर रहते थे, तो कभी कभार आना जाना होता था। बेटू क्या कर रही हो, खेल रही हो? तो एडजस्ट हो जाते थे एक दो दिन के लिए कैसे भी। लेकिन अब यहाँ पे एक तो मेरा ये जो रूम है वो एकदम ग्राउंड फ्लोर का है, मतलब ज़मीन से टच है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मतलब कीड़ा मकोड़ा, चींटी वीटी का डर रहता है, तो ज़मीन पे भी नहीं लेट सकते हैं। तो इसकी वजह से तो हमें अपना ये वाला बेड हटाना पड़ रहा है और हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि ये वाला बेड हम लोगों ने, तब तो दिव्या की शादी भी नहीं हुई थी, हम और दिव्या लखनऊ में रहते थे, तो हम लोगों ने ये लखनऊ में ये वाला बेड लिया था। और बहुत दिन तक ये मेरा बेड चला, बहुत अच्छा निकला, बहुत मजबूत लकड़ी का निकला। तो कहते नहीं है कि टू शीशा टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो पता नहीं, मेरा और मतलब दिव्या का तो ऐसा ही है। और मतलब फिर अपने अपने नेचर की बात होती है। तो मतलब इतने दिनों तक जो चीज़ें हमारे साथ रहती हैं उनसे यादें जुड़ जाती हैं, मतलब कितना दिल अटैच हो जाता है उन सब चीज़ों से। तो बस यही है कि ये बहुत पुराना मेरा बेड है। और सबसे मेन बात ये है कि जब दिव्या की शादी नहीं हुई थी तो हम और दिव्या एक ही साथ इसी बेड पे लेटते थे। तो हम और दिव्या हमेशा इसी बेड पे लेटते थे। दिव्या शादी से, मतलब शादी से पहले वो हमेशा मेरे साथ ही लेटती थी, कभी अलग नहीं लेटी। तो जब ये बेड जाने का मतलब नंबर आ गया, सोच तो रहे थे काफ़ी दिन से, लेकिन आज ये जाएगा तो बहुत सारी यादें और बहुत सारी बातें जो है जुड़ जाती हैं हम लोगों के साथ। जो गृहस्थी में हम लोगों के पास जो चीज़ें होती हैं, तो बस वही चीज़ है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें इस बेड के साथ मेरी जुड़ी हुई हैं। और दिव्या भी अभी यही कह रही थी कि मम्मी कितना हम लोग इस पर एक साथ सोए हैं। तो बस वही पुरानी बातें याद आ गई। तो कहते नहीं है कि, और आप लोगों को तो पता ही है और हमने आप लोगों को बताया भी, मतलब कई बार है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए। तो कभी कभी होता है ना कि जैसे मतलब पीछे की बातें, मतलब जो गुजर चुका है वो सारी बातें जब याद आ जाती हैं तो हो जाता है। कभी कभी मतलब ऐसी बातें होती हैं तो उनको लेके दुख भी होता है। तो बस वही थोड़ा सा मतलब पुरानी बातें याद आ गई तो थोड़ा सा दुख हो रहा था हमें अपने बेड को लेके, क्योंकि ये बेड आज चला जाएगा, क्या कर सकते हैं। यही तो ज़िंदगी है, बदलाव का नाम ही ज़िंदगी है। कहते नहीं है कि जीवन में अगर बदलाव ना हो तब भी आदमी जो है परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो बदलाव का ही दूसरा नाम ज़िंदगी है तो बदलाव तो होता ही रहता है। तो यही सारी बातें सोच सोच के मेरे मन में एक एक बात याद आ रही थी, पुरानी सारी बातें, कि मतलब इस बेड को लेके जो है, मतलब लखनऊ में हमने लिया था, फिर दिव्या की शादी के बाद फिर हम अपने घर सेट हो गए थे, शिफ्ट हो गए थे। तो फिर ये लखनऊ से फिर वहाँ गया,
फिर उसके बाद फिर जो है थोड़े दिन के लिए हम लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, फिर लखनऊ गया, फिर ये लखनऊ से दिल्ली आया, दिल्ली से नोएडा आया। इतना ये जो है बहुत पुराना, शायद 2007 या 8 में हमने ये बेड लिया था, तब से ये मेरे पास है और अभी ये बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं था। अगर मेरा खुद का अपना घर होता, जगह होती डालने की, तो इसको हम कहीं भी डाल लेते, लेकिन यहाँ पर इतनी जगह ही नहीं है कहीं इसको हम डाल लें। आपको तो पता ही है किराए के मकानों में बस उतनी नापी तौली जगह होती है, तो उतनी जगह है, तो इसकी वजह से इसे हटाना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बेड को लेके, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। देख रहे होंगे सुबह से आज हम लोग कितना ज़्यादा बिजी हैं। आज क्या बिजी, तो काफ़ी दिन से चल रहे हैं, जब से दिव्या ने शिफ्ट किया है तब से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा काम हो जाते हैं। और शिफ्टिंग में तो कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं आप लोगों को तो पता ही है, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एकदम मतलब बर्दाश्त ना होने वाली गर्मी हो रही है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और जब से दिव्या ने शिफ्ट किया है तब से जो है दिव्या के क्या मतलब भैया को संडे का एक दिन का टाइम मिलता है, तो शिफ्टिंग जब से की है तब से उनके मतलब सारे संडे ऐसे ही जा रहे हैं, कहीं कुछ काम हो जाता है, कहीं कुछ काम हो जाता है, और आज ये वाला काम निकल आया। तो आप लोग देख रहे होंगे मतलब कि ज़रा सा भी कुछ करो, कुछ लेने जाओ या कुछ सामान लाओ, तो कितना ज़्यादा काम हो जाता है, कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि मतलब भैया ने कितनी ज़्यादा मतलब मेहनत की है। जब बेड आया तो वहाँ से जो है उतरवा के यहाँ पे पूरा जो है फिक्स कराया, फिर उसके बाद पूरा बेड जो है छोटी वाली 2 बोतल खाली कर दी, पूरा बेड सैनिटाइज किया जो है अपने हाथ से, हम लोगों को पास नहीं आने दिया कि चलो अभी आप मम्मी आप दूर रहो, दिव्या को भी नहीं आने दिया तुम अभी दूर रहो, पूरा बेड जो है एकदम से भिगो दिया था सैनिटाइज से। तो जो 2-3 घंटे तक ऐसा ही पड़ा रहा, फिर उसके बाद उन्होंने नहाया, बोले हमें तो नहाना ही है, बहुत कसम से उस दिन उन्होंने उस दिन बहुत मेहनत करी जो है, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि बेड लेके जो आए थे वो अकेले ही आए थे, किसी दूसरे लेबर को या मतलब अपने साथ किसी और को नहीं लेके आए थे। लेकिन बेड जैसी चीज़ फिर अकेले तो उठती ही नहीं है, और ना ही वहाँ से उठ के यहाँ पे आ सकती है, तो सारा उठाना रखना हमने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, आप लोग देखना, उठाना रखना सब कुछ उन्होंने किया। फिर तैयार करवाया, 2-3 घंटे हो गए उनको, बहुत जल्दी हो रही थी कि दिव्या गद्दे ला के डालो जल्दी से, गद्दे डाले, फिर दिव्या ऊपर से बेडशीट लाई, एकदम से पूरा बेड तैयार किया, मम्मी बैठो। बहुत खुशी हुई मन को, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। ये ना खुशी की वजह से समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों से क्या कहें। होता है ना कि जब अपने बच्चे इतने काबिल हो जाते हैं, अपने माँ बाप का मतलब अपनी माँ का, विशेषकर अपनी माँ का, और मतलब अपने माँ बाप का जब इतना ख्याल करते हैं छोटी छोटी चीज़ों का, मतलब कोई चीज़ खरीदते हैं, खरीदने के लिए तो जैसे चलो गए और कोई चीज़ ले आए, वो एक अलग की चीज़ होती है, लेकिन जब कोई पसंद को ध्यान में रख के जब चीज़ खरीदता है तो बात कुछ और ही हो जाती है। तो वैसे तो घर में कोई भी चीज़ आती है खुशी होती है, नई चीज़ आती है तो घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है और खुशी होती है। और जब अपने से ख़रीद के लाते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है, और जब बच्चे कुछ ख़रीद के लाते हैं तो उससे भी ज़्यादा परम सुख मिलता है।
तो ऐसा लगता है ना कि नहीं लगता है कि जैसे जीवन संपूर्ण हो गया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही है। तो वही एक कहने वाली बात है, कहावत है कि आजकल हम लोग कहते हैं और मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हमारी संतान, हमारी औलाद अगर अच्छी निकल गई तो हमारा जीवन सफल हो गया। तो बस वही है कि अगर बच्चे जो है हमारे अच्छे निकल गए तो सच में जीवन सफल हो जाता है। तो दिव्या को ये बात पता थी ना कि मम्मी को ये वाला बहुत अच्छा लगता है, तो उसने यही वाला सिलेक्ट किया, पसंद किया मेरे लिए। तो फ़ोटो दिखाई तो हमने कहा कि बिटिया बहुत अच्छा है। और वैसे तो वो कहती रहती, मम्मी एसी लगवा दें तुम्हारे रूम में, एसी लगवा दें मम्मी, एसी लगवा दें मम्मी, ये ले लो मम्मी, वो ले लो मम्मी, बेड ले आएँ, डबल बेड ले आएँ तुम्हारे लिए। तो बस हम ही मना करते चले आ रहे। वो बहुत दिन से पीछे पड़ी थी कि मम्मी डबल बेड ले लो, डबल बेड ले लो, लेकिन हम ही मना कर रहे थे। हम कि अभी काम चल रहा है तो क्यों बेकार में पैसे डालोगी, अभी कोई ज़रूरत नहीं जो है। तो फिर भी पीछे पड़ जाती थी, तो हम बहुत ज़बरदस्ती मना कर देते थे, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नहीं मानी। और इस बार सिचुएशन भी सारी बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब ये हो गया है, बेटू भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो अब बेटू तो मतलब ज़्यादातर नीचे ही रहेगी और मतलब दिव्या भी अपना काम वाम करती है और आना जाना तो रहेगा ही। तो उस वाले बेड पे अब हम तीनों लोग नहीं लेट पाते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और वो थोड़ा सा ऊंचा भी था, तो डर लगता रहता था कि बेटू कहीं गिर ना जाए, बेटू कहीं गिर ना जाए, और तीन लोग बिल्कुल भी नहीं लेट पाते थे। तो इस वजह से इस बार हमने हाँ कर दी और जैसे ही हमने हाँ की तो एकदम बाज़ार गई किसी और काम के लिए और कुछ और सामान लेने उस दिन गई थी, और वहाँ पे जाके बेड पसंद करके और ऑर्डर दे आई और फ़ोटो भी लेके आ गई और कह रही कि देखो मम्मी ये वाला बेड हमने पसंद किया, कैसा लगा। हमने कहा तुमने पसंद किया तो अच्छा ही होगा, और दिव्या की पसंद तो आप लोगों को तो पता ही है कि A1 पसंद रहती है उनकी, किसी भी चीज़ के लिए, कपड़े हो या घर का कोई सामान हो, उसे ऐसी वैसी चीज़ पसंद ही नहीं आती है। और फिर अपने बच्चे अगर कुछ चीज़ लाएं तो वो ख़राब हो ही नहीं सकती है जब बच्चे चीज़ लाते हैं तो मतलब माँ कैसे बोल सकती है, और इसमें तो मतलब ख़राबी होने वाली, नापसंद वाली कोई चीज़ ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। एक बार हटके हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए सच में बहुत प्यारा बेड है। हमें इस टाइप के जो बेड पे ये जो सिराने टाइप का जो हेड लगा होता है, इस टाइप के हमें बहुत अच्छे लगते हैं। दिव्या वाला भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जो गोल गोल ये स्टोन जैसे लगे होते हैं, ये वाला हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि दिव्या ने जो हमें ये सरप्राइज़ डबल बेड दिया है वो कैसा लगा आप लोगों को। वैसे तो अच्छा ही लगा होगा, हमें पता है आप लोग बहुत तारीफ़ करोगे इस बेड की भी। इसी के साथ मेरी तरफ से मेरी बिटिया को, मेरे दामाद जी को और मेरे सभी बच्चों को जो है ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो लोग मेरी खुशियों का इतना ख्याल रखते हैं। आप लोग भी मेरा बहुत ख्याल रखते हो कि आंटी जी काम मत करो, आंटी जी अपना ख्याल रखो। तो ये सारे कमेंट पढ़ के जो है ना दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे, खूब तरक्की दे, खूब आप लोग कमाओ खाओ, खुश रहो, मगन रहो। बस मेरे दिल से यही दुआ है कि मेरे सामने मेरे सभी बच्चे, मेरे सभी बच्चे जो है खुश रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।